माँ गंगा की पूजा तो सदैव ही फलकारी मानी गई है और पंचांग की तिथियों पर गंगा स्नान की महिमा तो पुराणों में भी बताई गई है। लेकिन गंगा सप्तमी पर गंगा पूजन और स्नान से रिद्धि सिद्धि मिलती है। माँ गंगा की प्राप्ति पाने के लिए किस विधि विधान से करनी है आपको आराधना, जिससे माँ गंगा का मिले आपको आशीर्वाद, आइए जानते हैं। सनातन धर्म में गंगा को मां माना गया है। बड़ी संख्या में भक्त पूर्णिमा, संक्रांति, गंगा सप्तमी, गंगा दशहरा और अमावस्या समेत कई शुभ तिथियों पर गंगा नदी में आस्था की डुबकी लगाकर मां गंगा की पूजा करते हैं। मान्यता है कि गंगा स्नान करने से जाने अनजाने में किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं। आस्था कहती है कि गंगा जल से महादेव का अभिषेक करने से साधक की हर परेशानी दूर हो जाती है, साथ ही जीवन में खुशियों का आगमन होता है। माँ गंगा की पूजा भक्ति करने से सुख और सौभाग्य में अपार वृद्धि होती है। गंगा सप्तमी पर माँ गंगा के पावन घाटों पर सुबह से ही आस्था का भव्य नजारा देखने को मिलता है। वैशाख महीना भगवान विष्णु का माह है। एक मान्यता के अनुसार गंगा सप्तमी पर ही माँ गंगा और माँ नर्मदा का मिलन हुआ था, इसीलिए इस दिन इन दोनों नदियों में स्नान की मान्यता कही गई है। गंगा सप्तमी के दिन गंगा मैया के पूजन एवं स्नान से रिद्धि सिद्धि, यश, सम्मान की प्राप्ति होती है। समस्त पापों का क्षय होता है। चलिए अब आपको गंगा सप्तमी की पूजन विधि बताते हैं। गंगा पूजन में सबसे पहले गंगा का माँ का दुग्धाभिषेक किया जाता है। गंगा को गाय के दूध से अभिषेक करने के पश्चात जैसे हम सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए वस्त्र आदि निकालते हैं, ऐसे ही माँ के लिए भी अपनी सुख संपत्ति की कामना पूर्ण हेतु, परिवार में आनंद रहे इस हेतु माँ के लिए एक छबड़ी निकाली जाती है, जिसमें उनके लिए वस्त्र, उनके लिए श्रृंगार का सामान, तेल आदि, इत्र आदि, मेहंदी आदि रख के, सौभाग्य चिन्ह, बिछुए, पाजेब आदि रख के, अगर श्रद्धा हो और साथ में आपके मन में श्रद्धा के साथ साथ आप इतने संपन्न भी हो तो स्वर्ण की चीज़ रखकर माँ को अर्पण करके, जो आपके पुरोहित हैं, गंगा के तीर्थ पुरोहित हैं, कुल पुरोहित हैं या ब्राह्मण जिनको भी आप मानते हैं, उनको आप वो दान देते हैं। संभव हो सके तो गंगा नदी में स्नान करें। ओम श्री गंगे नमः का उच्चारण करते हुए माँ गंगा को अर्घ्य दें। गंगा नदी में तिल का दान करें। गंगा घाट पर पूजन करें। पूजन के बाद अपने सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को दान दें। गंगा जल न केवल सनातन धर्म में पवित्रता का प्रतीक है, बल्कि इसे काफी शक्तिशाली भी माना जाता है। गंगा जल की चमत्कारी शक्तियों के ज्योतिषीय प्रयोग भी किए जाते हैं। ज्योतिष के जानकारों के मुताबिक गंगा जल के विशेष प्रयोगों से आप अच्छी सेहत और लंबी उम्र का वरदान भी पा सकते हैं। हर सोमवार को शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित करें। जल अर्पित करते समय या तो महामृत्युंजय मंत्र पढ़ते रहें या ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। मंत्र जाप के बाद शिव जी से आयु, रक्षा और उत्तम सेहत की प्रार्थना करें। माता गंगा की उपासना के निमित्त फल, फूल, मिष्ठान, अक्षत, रोरी, चंदन, गुलाल, लाल पुष्प, लाल चंदन, धूप, दीप इत्यादि से विशेष पूजन करना चाहिए। साथ ही इस दिन यदि गंगा चालीसा का भी पाठ करते हैं तो भी अच्छे लाभ की प्राप्ति होती है तथा माता गंगा की कृपा प्राप्त होता है। दान करने से मनुष्यों के द्वारा किए जाने वाले जाने अनजाने में सभी पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं। व्यक्ति पापों से मुक्त हो जाता है। जीवन में रिद्धि सिद्धि, मान सम्मान, यश, कीर्ति, धन, वैभव की प्राप्ति होती है। ऐसी ही है पवित्र गंगा जल की महिमा। आप भी इस जल की चमत्कारी शक्तियों का लाभ उठाइए। गंगा को अपने तप से पृथ्वी पर लाने वाली भगीरथ की पूजा भी आज ही की जाती है। तो जैसा आपका सामर्थ्य हो उसी अनुसार गंगा सप्तमी पर स्नान और दान कीजिए। माँ गंगा की कृपा से आपके सभी पाप दोष धुल जाएंगे।
आगे हम आपको गंगा जल के प्रयोग की सावधानियां और इस दिन सेहत से जुड़े महाप्रयोग बताएंगे।